नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो झूठा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए झूठे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर झूठा। और आज़ादी से लेकर आज तक पता नहीं कितने ही वर्ष जो हैं वो बीत गए, पता नहीं कितना ही पानी जो है हमारे दरियाओं में बह गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका मड़वा इलाका अभी भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बाय रोड कनेक्टेड है? पहला सवाल मेरा ये रहेगा। दूसरा सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर से मड़वा जो है वो बाय रोड मार्गन टॉप से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हालांकि ये रीजन फॉल करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से वहाँ तक रोड पहुँचाने में कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारें हैं वो फेल हुई हैं। क्या कहना चाहिए? अच्छा, वहाँ से डीडीसी भी बन के ज़फ़रुल्लाह साहब गए, उनके काम के ऊपर आपके क्या विचार हैं? क्या उन्होंने सही किया? 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से तो 3-4 नंबर तो मिल सकते हैं उसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ आपके साथ आशीष चौहान, और आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो मड़वा इलाका आता है वहाँ के एक खास सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट श्री बिलाल लोन जी। आज इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो बजट हाल ही में असेंबली में पेश किया गया उनके बाद उसके ऊपर इनके क्या विचार है, क्या ये उस बजट से खुश है या नहीं है। इसके बाद मड़वा भी जाकर वहाँ से जुड़े और भी मुद्दों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, टूरिज्म से जुड़े मुद्दों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, विकास से जुड़े मुद्दों को डिस्कस करने की। पहले मैं चाहता हूँ आप मुझे ये बताएं कि जो बजट हाल ही में पेश किया, क्या आप सरकार से खुश हैं? सबसे पहले आशीष जी आपका शुक्रिया। जिस तरीके से इस वक्त सरकार चल रही है और जिस तरीके से बजट यहाँ पे लोगों के सामने रखा गया है, कोई भी तबका, चाहे आप यूथ की बात करें, चाहे आप किसानों की बात करें, चाहे आप महिलाओं की बात करें, हर तबके के लोग इस वक्त नाराज़ हैं सरकार से। क्योंकि जो उम्मीदें थी सरकार से, ख़ास तौर पर युवाओं को, अनएजुकेटेड या एजुकेटेड युवा जो है अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनको उम्मीद थी कि हमारे लिए इस बजट में एक अच्छी राहत आ जाएगी, जॉब पॉलिसी आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं युवा नाराज़ हैं उमर अब्दुल्ला साहब से। जो सपने इन्होंने इलेक्शन के टाइम दिखाए थे, हर साल हम 1 लाख जॉब्स दिया करेंगे, तो युवा खुश थे कि कहीं ना कहीं इससे पहले अगर देखा जाए तो यही लोग कह रहे थे कि यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बाहर के लोग हैं, ये यहाँ के लोगों का दर्द कैसे समझ सकते हैं। जब तक न यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी तो उसके बाद ही यहाँ पे हर एक काम होगा। लेकिन आज तो यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग भी यहाँ के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और किसी भी तबके के लोगों को नहीं लगता है कि यहाँ पे सरकार है। बिलाल भाई, एनसी गवर्नमेंट और जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब, वो तो बोल रहे हैं कि ये जो बजट है ये कैटर कर रहा है जो सबसे पुअर सेक्शन है, जैसे एएवाई कार्ड होल्डर्स है उनको, वेमेन को आपने पिछले साल देखा जो बस सर्विसेज थी वो फ्री करी, फिर और बसेस जो है उनके लिए भी बजट एलोकेट करा है। उसके बाद 6 सिलेंडर्स जो है वो एएवाई कार्ड होल्डर्स के लिए इसमें दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है बजट जिस तरीके से उन्होंने बताया है और जो वादे कर रहे हैं वो कि नहीं ये पूरे सेक्शंस को कैटर करेगा, आपको क्या लगता है कि वो सही में बात कर रहे हैं या फिर एक तरीके से लोगों को बहलाने फुसलाने की बात चल रही है? मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब को बताना चाहूँगा कि जब वो अपना मंशूर बना रहे थे, अपना मैनिफेस्टो बना रहे थे, तब तो उसने ये नहीं कहा कि मैं एएवाई कैटेगरी के लोगों को ये सुविधाएं दूंगा। और एएवाई कैटेगरी के लोग कितने होंगे जम्मू कश्मीर में? 4-5%। हम रखते हैं 6%। और जब पहला बजट इन्होंने पेश किया तब भी तो 200 यूनिट एएवाई को दिया था, क्या किसी को मिले? 10 केजी तो तभी तो इन्होंने बढ़ाया था, तो किसी को मिले? नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो झूठा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए झूठे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर झूठा। क्योंकि जिस तरीके से वो आज असेंबली में कान पकड़ता है ना कि मैं जब दूसरी बार चुनाव लड़ूंगा तो मैं अब मैनिफेस्टो भी नहीं रखूंगा, बगैर मैनिफेस्टो के ये अब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये अब फेल हो रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने मैनिफेस्टो लाया था कि हर साल यहाँ के युवाओं को 1 लाख जॉब्स देंगे, आज हम ही लोग
हम ही जवान इनसे पूछ रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे किए थे, हमारे लिए तो आपने कहा था कि हम 1 लाख जॉब्स देंगे पर मंथ पर ईयर, तो कहाँ है? क्यों लोगों के साथ आप धोखा करोगे? कब तक आप झूठ के बलबूते पे कश्मीरियों से वोट लोगे? कब तक आप ये झूठी राजनीति करोगे? कब तक युवाओं के फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? तो मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ कि कब तक आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, बेरोज़गारों के साथ, उनकी फीलिंग के साथ खेलते रहोगे? बिलाल भाई, चलिए अब बात करते हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके मड़वा के ऊपर। आप जानते हैं कि जो दक्षिण मड़वा और वाड़वन इलाका है, अब खूबसूरती के मामले में टॉप नॉच प्लेस है, और आज़ादी से लेकर आज तक पता नहीं कितने ही वर्ष जो हैं वो बीत गए, पता नहीं कितना ही पानी जो है हमारे दरियाओं में बह गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका मड़वा इलाका अभी भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बाय रोड कनेक्टेड है? पहला सवाल मेरा ये रहेगा। दूसरा सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर से मड़वा जो है वो बाय रोड मॉर्गन टॉप से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हालांकि ये रीजन फॉल करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से वहाँ तक रोड पहुँचाने में कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारें हैं वो फेल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती के साथ बोलना पड़ता है कि मड़वा वाड़वन हमेशा सियासी शिकार हुआ है, और जानबूझकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें बेसिक चीज़ों से महरूम रखा था। हमें तो 6 महीने का रोड दिया गया है अनंतनाग मर्गन टॉप से, लेकिन वो पीडीपी के दौरे हुकूमत में मिला है। अच्छा। लेकिन जो हमें परमानेंट रोड है, दक्षिण का रोड, उस रोड से हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। वहां से हमें जंगली जानवर बना के रखा था कुछ सियासतदानों ने, क्योंकि उन्होंने मड़वा वाड़वन को अपना वोट बैंक बना के रखा था। उनको लगता था कि अगर हम इनको बेसिक चीज़ें देंगे, इनको एजुकेशन देंगे, इनको रोड देंगे, तो ये होशियार हो जाएंगे, ये पढ़े लिखे हो जाएंगे, ये समझदार बन जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक यहाँ से खिसक जाएगा। आज के राज्यसभा एमपी है जो सजाद अहमद किशलू साहब, तब 2 बार एमएलए बन के जीते हैं, लेकिन दोनों बार यहाँ से जीत कर भी आए हैं, लेकिन फिर भी वहां तक रोड नहीं पहुंचा पाए। हालांकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, जब इनका चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मड़वा आए थे, तो वहाँ के लोगों की डिमांड रही थी कि हमें दक्षिण से कनेक्ट करो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब का रिप्लाई रहा वहाँ से कि इस रोड को इतने पैसे लगेंगे कि हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला साहब भी देख रहे हैं, और वो होम मिनिस्टर साहब भी एक्स होम मिनिस्टर साहब भी देख रहे हैं कि ये रोड बन रही है। इन्होंने हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था, हमें जंगली जानवर बना के रखा था। आप मुझे बताएं, मड़वा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करता है? असेंबली किस असेंबली? पहले तो हम किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अभी तो हम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अभी वहाँ के एमएलए प्यारेलाल जी हैं। हाँ बिल्कुल, अभी वहाँ के एमएलए प्यारेलाल शर्मा जी हैं, जो आज सपोर्ट करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मड़वा वाड़वन के लोगों के साथ हमेशा से ही इग्नोर करती आई है। इससे पहले भी अगर देखा जाए कि जो रोड हमें दक्षिण का बन रहा था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, उस रोड को तेज़ी से काम जारी था, लेकिन जब से ये सरकार बनी फिर उस पर काम बंद। अब हमने चिल्लाया चीखा, अब 2-3 दिन से उस रोड पे काम जारी है। अभी जो रोड का काम जारी है, इसके लिए क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? एलओपी श्री सुनील शर्मा जी को, या फिर जो अभी प्यारेलाल जी हैं वो इसकी तरफ क्या ध्यान दे रहे हैं? इसमें क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद ही उस रोड पे काम शुरू होने लगा। क्या काम शुरू होने लगा? उस रोड पे क्लियरेंस था फॉरेस्ट का, सुनील जी ने वो करवाया। उसके बाद दिन रात एक करके उस रोड पे तेजी से काम शुरू हुआ, और आज अगर हम ये कहेंगे ना कि हम अक्टूबर तक, अगर जिस तेजी से काम जारी था सुनील जी के टाइम, अगर उसी रफ्तार से ये जारी रखेंगे तो सितंबर अक्टूबर तक हम कनेक्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से बोलना पड़ता है कि ये सरकार यानी ये दिलचस्पी नहीं देते हैं काम करने। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है उसने पिछले बीते वर्षों से, कई सालों से आपके साथ, आपके एरिया के साथ स्टेप मदरली ट्रीट किया है। सोतली माँ जैसा सलूक जो पहले कर रहे थे तो आज भी वही कर रहे हैं। अब हमें ये समझने आ रहा है कि इनको हमारे साथ ये जिद, ये अदावत क्यों है, ये हमारे माइंड में नहीं आ रहा है कि आखिर वजह क्या है। आपको मैं बताना चाहूँगा, यह है ना, ये बिजली का बल्ब, अभी तक हमने मड़वा में ये बिजली का बल्ब नहीं देखा है। हम बिजली से भी महरूम हैं,
अच्छा। टेलीकम्युनिकेशन से भी हम महरूम थे, लेकिन एयरटेल कंपनी ने बड़ी मेहनत की है, दिन दुगनी नेटवर्क फैसिलिटी है वहाँ दिन रात उन्होंने काम किया है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त हमें 2G 4G की स्पीड से वहाँ पे नेटवर्क चलता है। अच्छा, वहाँ से डीडीसी भी बन के जफरुल्लाह साहब गए, उनके काम के ऊपर आपके क्या विचार हैं? क्या उन्होंने सही किया? और देखिए, जिस तरीके के काम उनको करना चाहिए था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं उसके कुछ सालों के जो फंड्स थे वो कहीं ना कहीं लैप्स भी हुई, लेकिन उससे आगे अगर देखा जाए 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे उसे? 10 में से तो 3-4 नंबर तो मिल सकते हैं उसको, लेकिन जिस तरीके से उसको काम करना था अपने टेनओवर में ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट का मेंबर था, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मेंबर था। जिस तरीके से उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट करना था मड़वा को, उस हिसाब से नहीं कर पाया। उसके टेनओवर में यानी उसकी डीडीसी फंड्स में कोई बिल्डिंग तो नहीं बनी। अब कहीं पे उन्होंने कुछ स्कूलें रिनोवेट करवाए, खैर कुछ सालों का फंड्स वो लगा पाया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल भाई आपका। ये थे हमारे साथ बिलाल लोन जी। उम्मीद है आने वाले समय में जो मरगन टॉप से रोड आया हुआ है, यहाँ से भी रोड जाकर कनेक्ट करे मड़वा को, और ये पूरा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से जाता हुआ कश्मीर वाइल्ड तक एक सर्किट तैयार हो, क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, टूरिस्टिक प्लेसेस हैं। एक टॉप नॉच टूरिस्ट डेस्टिनेशन आने वाले समय में उभर सकता है। ऐसे और शख्सियतों से फ्यूचर में हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।